रवि किशन का आपने नाम लिया। रवि किशन के बारे में बड़ा मशहूर हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ को हंसाते रहते हैं, उनका मनोरंजन करते रहते हैं। बात यह है कि हमने 2-3 ऐसे उनके व्यंग्य देखे जो कहीं न कहीं अपमान की श्रेणी में जा रहे थे। क्या इसीलिए कि वो ब्राह्मण है? इसीलिए उसका अपमान कर दोगे आप? वो इस समय सांसद बनने के चक्कर में भले उसको अपमान ना समझता हो, लेकिन जो भी ब्राह्मण भाव रखता है उसके मन में लगता है कि ये क्या कहा जा रहा है। रवि किशन को भी तो सोचना चाहिए कि आखिर वो एक ब्राह्मण भी हैं, एक ब्राह्मण समाज भी उनसे जुड़ा हुआ है, उसको भी अच्छा बुरा लगता है। और रवि किशन उसमें एकदम झूमते रहते हैं, हम लोग देखते हैं विजुअल, हंसते हैं, ठठा करके झूमते हैं। वही बात है। देखिए ऐसा भी होता है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। मंच पर योगी आदित्यनाथ जब बैठते हैं तो एक और शख्सियत हैं जो अक्सर कभी उनको प्रधानमंत्री के समकक्ष बना देते हैं, कभी उनकी तुलना कर देते हैं कि लोग भूल जाएंगे नरेंद्र मोदी को जब योगी का नाम सुनेंगे। तो जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी को पहले समझते थे कि वो हैं, फिर आडवाणी जी को, फिर उनका नाम कुमार विश्वास है। बहुत वो योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करते मंच पर दिखते हैं। कभी जो है देखिए, कभी तो दरबारी भी रहे हैं बहुत से, तो उन्होंने दरबार के अनुसार बोला है। कुमार विश्वास जब कहीं जाते हैं तो पता चलता है कि कहीं 50 लाख राम कथा का, कहीं 60 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 30 लाख। जो सनातनी हैं वो सनातन के पंडितों से जो शास्त्र के अनुसार बोलते हैं उनसे कथा सुनते हैं। वो किसी सेलिब्रिटी को बुला करके कथा नहीं सुनते। जो सच्चे कथा के सुनने वाले हैं वो किसी पंडित को बुलाते हैं जो राममय हो। वो जब राम की कथा बोलेगा, भावमय हो करके बोलेगा, शास्त्र के अनुसार बोलेगा, उससे सुनते हैं। ये तो जो अपने कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं, भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, या अपने क्लब में एक फंक्शन करना चाहते हैं कि चलो बुलाते हैं, तो सब लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, बुला लेते हैं किसी सेलिब्रिटी को। आपने राघव चड्ढा को आशीर्वाद दिया था, आप घर गए थे। राघव चड्ढा ने कहा कि हमको साइलेंस किया जा रहा है, हमको बोलने से रोका जा रहा है। आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा के साथ अन्याय हुआ है? राघव चड्ढा जी जो है, उनका फ़ोन हमारे पास आया था आशीर्वाद के लिए। राघव चड्ढा जी ने जिस तरह से आम लोगों के प्रश्न संसद में रखे और उसकी जिस तरह से देश में सुनवाई हुई और कई मुद्दों पर कार्यवाही भी हुई, उससे एक बहुत बड़ी आशा राघव चड्ढा के प्रति लोगों की बन गई। अब उस आशा को कहाँ से ख़त्म कर दोगे? वो तो जिस पार्टी में जाएगा, अब वो व्यक्ति पार्टी के आधार पर नहीं रह गया, अब वो स्वयं एक व्यक्ति हो गया। तो इसलिए अब वो किसी पार्टी में रहे चाहे बिना पार्टी के रहे, लोग उससे हृदय को जोड़े रहेंगे। आम आदमी पार्टी छोड़ देनी चाहिए राघव चड्ढा को, आपको लगता है? भविष्य उज्जवल है, क्योंकि जो व्यक्ति जनता की बात करेगा उसका भविष्य कभी खराब हो नहीं सकता। आपका आशीर्वाद है उनको? पूरा आशीर्वाद है। बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और तथ्य के साथ अपनी बात रखते हैं। ऐसा नेता कहाँ हैं अपने देश में? गिने चुने ही तो हैं, उनमें से एक है। हमारे देश का एसेट है वो। ये तो आम आदमी पार्टी अपना नुकसान कर रही है। कई लोग कह रहे हैं कि उनका कद बढ़ने लग गया था, जो कि आगे चल करके लीडर के लिए दिक्कत कर देता। ये शंकराचार्य का दूसरा ट्रेलर था उनके पॉडकास्ट का, और जितनी बातें आप इसमें देखे हैं वो सिर्फ एक झांकी है। असली पिक्चर अभी बाकी है, और असली पिक्चर हम पूरे पॉडकास्ट में रिलीज़ करेंगे और आपको कई ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आज तक अनसुलझे हैं। मसलन जब अखिलेश यादव शंकराचार्य से मिले तो क्या बात हुई थी? वो पब्लिक स्पेस नहीं था, बल्कि एक इंडोर बातचीत हुई थी, और उस इंडोर बातचीत में वहाँ पर कैमरे नहीं थे। क्या बात हुई? क्या अखिलेश यादव ने शंकराचार्य को कोई ऑफर दिया? क्या शंकराचार्य ने उनसे कुछ, उनके सामने कोई प्रस्ताव रखा, और क्या किसी प्रस्ताव पर सहमति बन गई है क्या? इसका जवाब इस पॉडकास्ट में होगा, और ये महत्वपूर्ण है। 2027 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं और सनातन के सर्वोच्च शिखर शंकराचार्य, वो दोनों क्या मिल करके 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में कोई एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं? क्या ऐसा होने जा रहा है, या फिर कोई ऐसा प्लान है जो अभी बहुत ही सूक्ष्म दिख रहा है, बहुत ही छोटा दिख रहा है, लेकिन उसके भीतर की संभावनाएं धीरे धीरे करके अनरेवल होती जाएंगी? ये जो हिस्सा है शंकराचार्य के पॉडकास्ट का, आप समझ लीजिए कि ये काफ़ी हद तक जो पॉलिटिकल समीकरण हैं, उन पॉलिटिकल समीकरण में ये काफ़ी हद तक एक बड़ा
एक बड़ी चर्चा का बायस बन सकता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि केशव मौर्य से क्या बात हुई थी शंकराचार्य की, ये भी अनसुलझा है। हमने कोशिश की कि पॉडकास्ट में जहां जहां पर मामला फंसा हुआ है, जहां जहां पर गांठ लगी हुई, उसे खोला जाए। शंकराचार्य जब संगम क्षेत्र में थे, उनको मौनी अमावस्या का स्नान नहीं करने दिया गया था, उस समय बड़ी अजीब स्थिति थी। एक और योगी आदित्यनाथ की सरकार उनके पीछे पड़ी हुई थी, दूसरी ओर उसी योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव मौर्य, वो उनको भगवान शंकराचार्य कह रहे थे। केशव मौर्य उस दौरान प्रयागराज गए भी, तो क्या कोई मुलाकात हुई थी क्या कोई फोन पे बात हुई थी क्या, और क्या हुआ था ऐसा जो सामने नहीं आ पाया था? इस पर भी हमने शंकराचार्य से बातें की हैं, उसको भी जानने की कोशिश की है। एक बड़ी बात यह भी है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ, गोरक्षपीठ और शंकराचार्य, ये नाता क्या है? आखिरकार उसी गोरक्षपीठ को अपनी प्रेरणा का स्रोत क्यों बता रहे हैं शंकराचार्य, और ये क्यों कह रहे हैं कि गोरक्षपीठ में जो आकर के योगी बैठ गए वो गोरखनाथ के हैं ही नहीं, गोरखनाथ परंपरा के नहीं हैं, वो बाहर के हैं? क्या गोरक्षपीठ में शंकराचार्य की दिलचस्पी भी किसी बड़ी भविष्य में किसी बड़ी होनी का संकेत दे रही है? और क्या उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य, ये एक और महत्वपूर्ण विषय ये भी है, इस पॉडकास्ट में सामने आएगा, 1 सालों में उनका प्लान क्या है शंकराचार्य का, उनका प्रोग्राम क्या है, और क्या शंकराचार्य, वो कौन सा ऑफर उनके पास है चुनाव लड़ने वालों के लिए, कि चुनाव लड़ना है आपको और आपको सनातन का वोट बैंक अगर चाहिए तो शंकराचार्य आपके साथ खड़े हैं। और ये ऑफर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ही नहीं है, ये ऑफर आम लोगों के लिए भी ओपन है, आउट इन द ओपन। उस ऑफर की क्या खास बात है, ये भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा होगा। दूसरा ट्रेलर आपने अभी देखा, रवि किशन को लेकर के बातें हैं, वो और विस्तार में होगी कि रवि किशन को योगी आदित्यनाथ क्यों टारगेट करते हैं, ये ब्राह्मण वाली कहानी क्या है, कुमार विश्वास को दरबारी कहने के पीछे का पर्पज क्या है, वो सोच क्या है जो दरबारी से उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। दरबारी एक इंडिकेशन, और राघव चड्ढा को लेकर के आखिर शंकराचार्य की ये राय क्यों है जो उन्होंने जाहिर किया है, और क्या जो हुआ है राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी में, क्या उसके बाद शंकराचार्य से भी कोई संपर्क हुआ है उनका? आखिरकार शंकराचार्य की भूमिका क्या है राघव चड्ढा के प्रकरण में, ये भी कहीं ना कहीं से चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि उनके, राघव चड्ढा के संबंध हैं शंकराचार्य की परंपरा से, इसलिए इस मुद्दे पर भी हमने खोल करके बात की है। तो ये पूरा पॉडकास्ट बहुत जल्दी आपके सामने आएगा और आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जो अभी भी समय के गर्भ में हैं, जो अभी भी अनुत्तरित हैं। शंकराचार्य ने बहुत कुछ कहा है, इसके बावजूद अभी बहुत कुछ शेष है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।